औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोरीज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल व आला होने का मकाम दिया। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन सी मखलूक़ात हैं जिन पर इंसान को बरतरी दी गई। आम तौर पर सोचा जाए तो इसके जवाब में हमारे जहन में जानवर, चरिंद परिंद वगैरह ही आते हैं कि इन तमाम में यानी हैवानात और परिंदों में अक्ल फ़हम और अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं पाया जाता, इसलिए इंसान को हैवानात और चरिंदों परिंद पर बरतरी हासिल है। मौज़ूद नाज़रीन, इनके अलावा भी बहुत सी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की, जैसे कि आज का जदीद साइंस ने इंसानी आँख से नज़र ना आने वाले सबसे छोटी मखलूक़ात यानी जरासीम और एटम्स वगैरह को दरियाफ्त करके ये साबित किया कि वाकई अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी अक्ल व फ़हम से नवाजा है जिससे वो दूसरों से अशरफ है। मौज़ूद नाज़रीन, कुछ और मखलूक़ात भी हैं जिनको ना तो इंसानी आँख देख सकती है और ना ही माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जी हाँ, यकीनन आप समझ चुके होंगे कि मैं जिन्नात और अरवाह की बात कर रहा हूँ, जो कि ख़ुद इंसानों पर हावी हो जाती हैं और अक्सर औक़ात इंसानों को नुकसान भी पहुँचा देती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इंसान ही है जो अपनी अकल और ख़ास इल्म की वजह से जन्नात को भी काबू में कर चुका है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुछ ऐसा ही कुरानी वाक़या आज आपके पेशे खिदमत करूँगा जो कि एक अलग मखलूक के बारे में है। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन हैं, और काफिर एक बख्तनसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रोए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें ग्रामी हज़रत इमाम मेहदी है। हज़रत ज़ुल्करनैन का असल नाम सिकंदर है। ये हज़रत खीज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन यानी 2 सींगों वाले इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने दुनिया के दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। आपने पहला सफ़र मगरिब की जानिब किया, जहाँ सूरज स्याह चश्मे में डूबता हुआ नज़र आता था। दूसरा सफ़र मशरक़ की तरफ किया, फिर आपने शमाल की जानिब सफ़र किया, यहाँ तक कि सदीन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीबो-गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से यजूज मजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालब हुए। यजूज मजूज कौन हैं? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरमाया कि हमें यजूज मजूज के शर और इनकी इज़ार सानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इसके एवज़ कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग जलवा दी। इस तरह यह दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये दीवार सद सिकंदरी की नाम से जानी जाती है। ये दीवार यानी सद सिकंदरी कब टूटेगी? हदीस शरीफ में है कि यजूज मजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का समर ये होगा कि वो दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने के वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद यजूज मजूज निकल पड़ेंगे
اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہ میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں یہ کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اس کا بیان کچھ یوں ہے۔ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 17۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج مجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی دلچسپ معلومات جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔